हमेशा सीखते रहना है। जब तक साइंस पढ़ोगे, कोई भी चीज़ पढ़ोगे, सीखते रहना है, क्योंकि एक दिन में सारे फॉर्मूले नहीं आते हैं, धीरे 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 सीखते हैं। 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट कर लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए अपनी, कि अभी जो हम फॉर्मूला राइटिंग की बात कर रहे हैं वो आयनिक कंपाउंड की कर रहे हैं। किन की बात कर रहे हैं हम? आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? आयोनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। और आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिसके अंदर दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव की अगर बात है तो पॉजिटिव कौन बनाता है? मेटल। और नेगेटिव कौन बनाता है? नॉन मेटल। यानी जिनकी भी हम बातें करेंगे उनमें ये दो चीजें आपको नजर आएगी। ठीक है? तो रूल क्या कहता है? पहली बात तो केमिस्ट्री में जो कुछ होता है उसको रूल डिसाइड कौन करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम IUPAC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसने सभी तरह के कंपाउंड्स के लिए रूल बनाए हुए हैं, सभी तरह के कंपाउंड्स के लिए। कोई भी कंपाउंड हो, चाहे वो कॉर्डिन, कोवलेंट हो, आयनिक हो। तो इसके सबसे आसान ये है, इसमें क्या है, पहला मेंबर हमेशा लिखते वक्त और बोलते वक्त मेटल होगा, और दूसरा मेंबर नॉन मेटल। पहला मेटल पॉजिटिव, दूसरा मेंबर नेगेटिव। तो फर्स्ट राइट द नेम ऑफ पॉजिटिव आयन, फॉलोड बाय नेगेटिव आयन। ये एक रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है, चाहे आप लिख रहे हो चाहे आप बोल रहे हो। समझ में आ गई बात? कभी भी आपने ऐसे नहीं सुना होगा क्लोराइड सोडियम, सुना है? या क्लोराइड कैल्शियम। हमेशा होता है कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। नेगेटिव हमेशा बाद में आता है। समझ में आ गई बात? ये एक रूल है, इसी पे पूरी बात खत्म हो जाती है वैसे तो। अब दूसरी बात यह है जो कि लास्ट क्लास में हमने आपको शायद बताई होगी, वो ये है कि कई तरह के आयंस बनते हैं, पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव बनता है। किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पे नेगेटिव चार्ज आया, ये मैंने आपको कई बार बताया है। बताया था ना, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक लिखकर, कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, किस पे नेगेटिव। तो यू कैन डिसाइड विच वन इज मेटल एंड विच वन इज नॉन मेटल। और इवन इतना भी डिसाइड कर सकते हैं किस पे +1 चार्ज है और किस पे +2 है, किसी पे -1 है, किस पर -2। तो ऐसी एक टेबल हमारी बुक में दी हुई है। बुक में एक टेबल दी है, एक कॉपी दी है ना। क्या नंबर है टेबल का? 3.6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने आयंस दिए हैं ना वो सब हमको याद कर लेना है। हर चीज का लॉजिकल लेकिन याद कर लेना है। अब हमने इसमें दो तरह के आयंस की बात की थी जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। एक तो होते हैं सिंपल आयंस। सिंपल आयंस, आयंस मतलब कि कोई भी चीज जिसके ऊपर चार्ज होता है उसको हम आयन बोलते हैं। कोई भी चीज जिसपे क्या होता है, चार्ज होता है, उसको हम आयन बोलते हैं। चार्ज कैसा हो सकता है? प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। तो सिंपल आयन जिसके अंदर केवल सिंगल एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल आयन। फॉर एग्जाम्पल Na+, K+, Ag+, Cu+, Cu+2, Fe+2, Fe+3, Mg+2, Al+3। अब माइनस की बात कर लेते हैं। Cl-, F-, Br-, NO3-, S-2, SO4-2, SO3-2, ये सारे आयन हैं। सॉरी है ना, ये सारे आयन हैं। लेकिन इनमें से इसको हटाइए, मैं सॉरी सिंपल की बात कर रहे हैं ना। सिंपल का मतलब एक, ये तो पॉलीएटॉमिक में आ गया। ठीक है? तो यहां जितने आयन हैं इनमें क्या नजर आ रहा है आपको? सिंगल एलिमेंट। यानी सोडियम है, पोटेशियम है,
सिल्वर है, कॉपर है, सिंगल एलिमेंट पे अगर चार्ज होगा तो उसको बोलेंगे हम सिंपल आयन। दूसरा है पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक का मतलब मोर देन वन एलिमेंट इज देयर, मोर देन वन एलिमेंट इज देयर अलोंग विद द चार्ज। दो एलिमेंट होगा, कम से कम दो होगा, एक से ज्यादा तो दो ही होता है ना, दो से ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम दो होगा तभी हम उसको बोलेंगे पॉलीएटॉमिक। और उसके ऊपर उस पर चार्ज होगा प्लस या माइनस। जैसे इसमें हम पहले पॉजिटिव वालों का देखते हैं, तो NH4+। मेरी बात सुनाई दे रही है सबको ऑनलाइन पे? हाँ, सुनोगे तो उससे भी काम चलेगा, आपको टेबल सामने दिख रही होगी। NH4+, ओके कोई बात नहीं, ब्लर दिखने दो, सुनाई तो दे रहा है ना। हाँ, तो वो स्क्रीन पे रिकॉर्ड बढ़िया हो रहा है, उससे एक बार रिवाइज कर लेना। तो NH4+, देखो पॉलीएटॉमिक क्यों है? ज्यादा एलिमेंट है, दो, एक से ज्यादा एलिमेंट है, एक नाइट्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन, साथ में चार्ज है, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक पॉजिटिव आयन। और स्पेसिफिक करें तो ऐसे नेगेटिव का लेंगे SO4-2। यहां पर सल्फर है, ऑक्सीजन है, एक से ज्यादा एलिमेंट है, एक से ज्यादा एटम है, एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट है, ऊपर चार्ज है, ये SO4-2। इसी तरह से SO3-2, इसी तरह CO3-2, इसी तरह PO4-3, इसी तरह NO3-। ये सारे ये सारे के सारे पॉलीएटॉमिक। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? SO2 नहीं होता, SO3-2 होता है, क्या SO4-2 होता है? NO3 है, NO2 हो सकता है, ठीक है। कम से कम हमको जो बुक में दिए ना वो सारे आयन हमको पहचान में आने चाहिए, नाम भी आना चाहिए, पढ़ पाएंगे तो। देखो इसको देखो, Na+ सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, कॉपर, आयरन, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्लोराइड, आइड, माइनस के साथ आइड लगता है, क्लोराइड। जब भी माइनस बनेगा सिंगल तो आइड लगता है, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड, ठीक है। अब पॉलीएटॉमिक में आओ, NH4 अमोनियम, ईएम लगता है इसमें, अमोनियम, सल्फेट, SO4-2 क्या है? सल्फेट। SO3-2 क्या है? सल्फाइड। SO3-2 कार्बोनेट, 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 कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं ना, कार्बोनेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये सारे हैं। अब ये 8 है और ये 8 है, नाइट्राइट, ठीक है। एक छोटी सी बात जो मैंने पहले भी आपको बताई थी कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट भी हमारे होंगे जिन पे एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा तरह का चार्ज बियर करता है। जैसा हमको यहां दिख रहा है कॉपर के केस में, कॉपर प्लस भी होता है, कॉपर +2 भी होता है कि नहीं? इसी तरह Fe+2 भी होता है और Fe+3 भी होता है। मर्क्यूरी का भी केस ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, नाम लिखने में क्या है, जब ऐसी पॉली ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं इसको, मल्टी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो छोटी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी कम जब आयन होता है, कम चार्ज होता है, तो उसको बोलते हैं अस, और इसको बोलते हैं इक। समझ में आ गया? छोटे के लिए अस, बादले वाले के इक। अब जैसे यहां पर Cu2O बना, समझो फर्क को, Cu2O बना, हम जानते हैं O पे क्या होता है? -2, तो यहां कॉपर क्या हो गया? +1, तो इसको बोलेंगे हम Cu+ ऑक्साइड। Cu+ ऑक्साइड क्यों बोलेंगे Cu+? क्योंकि कॉपर का +1 वाला हमने काम में लिया है। समझ में आ गया? अब देखो इसी से मैं फिर बनाता हूं,
फॉर्मूला बना दिया Cu2O, तो ये कहलाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्योंकि यहां कॉपर +2 में है। किसमें? +2 में। समझ में आई बात? नहीं? कॉपर, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें एक से ज्यादा चार्ज बीआर करने की कैपेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर पे +1 भी रखता है और +2 भी रखता है। जब ऐसा होगा तो जो कम वाला है उसको हम अस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाम के साथ अस लगाएंगे। जैसे कॉपर को क्यूब 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 है ना, क्यूब लेते हैं, तो क्यूप्रस मतलब लोअर स्टेट की बात कर रहे हैं, और क्यूप्रिक मतलब हायर स्टेट की बात। सेम थिंग इज देयर। FeCl2 फेरस क्लोराइड, और अगर हम लिख देंगे FeCl3, नाम क्या हो गया? फेरिक क्लोराइड। समझ में आ गई बात? क्यों बता रहा हूं ये बात? क्योंकि जब नाम लिखेंगे तो हमको लिखना है नाम को। सही लिखा है मैंने, ये आएगा CuO, सॉरी CuO, है ना? क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। समझ में आ गई बात? इन सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे। एक आयन यहां पे और लिख लो, ये O-2, ये ऑक्साइड होता है। क्या होता है? ऑक्साइड। तो बेसिक नियम हमने क्या बताया? पहले आपको नाम लिखना है प्लस का। अब प्लस सुन लो, यहां से भी हो सकता है और यहां से भी हो सकता है, कहीं से भी हो, प्लस हमको पहले लिखना है, बोलना भी पहले उसी को है, और फिर कौन फॉलो करेगा? माइनस। ठीक है? अब दो बातें क्लियर रखो, हमारे पास 3 तरह के ऑप्शन बनेंगे। 3 तरह के ऑप्शन कौन कौन से बनेंगे बच्चों? 3 तरह के कॉम्बिनेशन हमको नजर आएंगे। क्या क्या आ सकते हैं बताओ? ये हो सकता है हमारे पास पहला कॉम्बिनेशन कि जो पॉजिटिव आयन है और जो नेगेटिव आयन है, हो सकता है पॉजिटिव सिंपल हो और नेगेटिव भी क्या हो? सिंपल। हो सकता है ना ऐसा? दूसरा क्या हो सकता है? पॉजिटिव पॉलीएटॉमिक हो और नेगेटिव क्या हो? सिंपल हो। तीसरा उल्टा हो सकता है, ये सिंपल हो और ये हमारा पॉलीएटॉमिक हो। तीसरा क्या हो सकता है कि दोनों के दोनों पॉलीएटॉमिक, पॉली एटॉमिक, ये भी पॉली एटॉमिक। सही बात है? ऐसे आपको दिखेंगे, 4 टाइप मिलेंगे, इससे अलग कोई नहीं मिलेगा। ठीक है? क्लियर हो गई बात? अभी मैंने केवल 2 ही रूल बताया है। पहला रूल ये बताया है कि आपको पहले प्लस लिखना है, कुछ भी हो जाए, और बाद में क्या लिखना है? माइनस लिखना है। लिखते वक्त भी चाहे फॉर्मूला लिख रहे हो चाहे नाम लिख रहे हो। दूसरी बात हमने क्या बताई है कि आयंस को पहचान लेना है कि 2 तरह के आयन मिलेंगे, एक सिंपल और एक पॉलीएटॉमिक। तीसरी बात हमने बता दी कि किस तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है। हो सकता है कि दोनों आयन सिंपल हो सकता है कि पॉजिटिव सिंपल हो, सॉरी पॉलीएटॉमिक हो, नेगेटिव सिंपल हो। तीसरा हो सकता है कि पॉजिटिव सिंपल हो, नेगेटिव पॉलीएटॉमिक हो। चौथा हो सकता है कि दोनों पॉलीएटॉमिक। एक और बात बची है बताने के लिए, वो 1-2 एग्जाम्पल करने के बाद मैं बताता हूं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सिंपल का लेते हैं हम। देखो, मैं बताऊंगा आपको, खुद को आपको बनाना है। मैं बनाना चाहता हूं इससे और इससे मिलकर। सोडियम लिया मैंने और ये लिया, तो आप क्या करो, सिंपली देखो, सोडियम लिखो Na+ और ये लिखो O2, सॉरी O-2, O-2। तो लिख लिया आपने फॉर्मूला बनाने के लिए, आयन लिख लिया। आपसे कहा सोडियम, तो आपने जानते हो सोडियम का ये होता है। फिर बोला ऑक्साइड, ऑक्साइड का ये होता है, लिख लिया। फॉर्मूला बना रहे हैं हम। अब इतना लिखने के बाद पहले लिखा पॉजिटिव, बाद में लिखा नेगेटिव। अभी ये बना नहीं है। अभी हमें क्या करना है? चार्ज को इक्वल करना है, दोनों के चार्ज को इक्वल करना है। तो सिंपल तरीका ये है कि जैसे प्लस का मतलब होता है +1, तो इसका चार्ज इसके पैर में, इसका चार्ज इसके पैर में, हो गया Na2O।
क्या बोलेंगे इसको हम? सोडियम ऑक्साइड। किसका एग्जाम्पल हुआ ये? सिंपल टाइप। नोट करो। एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। लिखा बच्चा? ऑनलाइन वाले लिख रहे हैं क्या? ठीक है, अब मैं नाम बोलूंगा केवल, आपको आयन सब लिखा है आपके सामने। मैं बोल रहा हूं मैग्नीशियम क्लोराइड। सुनो अब थोड़ा तसल्ली से। Mg, मैग्नीशियम कौन है? Mg+2। लिख लो पहले इसको, क्योंकि कुछ हमको याद होते हैं तो उन्हीं को याद करके फक्र फील नहीं करना है, सीख लेना है हमको। मैग्नीशियम बोला, क्या लिखोगे? Mg+2, प्लस नहीं +2, ये याद करने की बात है। फिर मैंने क्या बोला? क्लोराइड, Cl-, बस ऐसे तरह, इसी तरह सीखना है। ये याद कर लेना है, फिर ये सीखना है। अब क्या करना है? क्या दोनों का चार्ज सिमिलर है? नहीं, तो इसका चार्ज इसके पैर में, इसका चार्ज इसके पैर में, क्या आ जाएगा? MgCl। ठीक, क्या पढ़ेंगे हम इसको? मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर हो गया? सारे सिंपल वाले पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वन मुझे लिखना है एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या पिक करें? Al+3 और ऑक्सीजन सही है। लिखेंगे ना ऐसे, सबसे पहले पिक करना पड़ेगा, फिर क्या करें? लिख नहीं रहे हो। Al2O3। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा कि हर किसी का फॉर्मूला एक जैसा क्यों नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि हर आयन पर चार्ज अलग होता है। अगर आप अब कभी कहो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखो, क्या लिखो? मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखो, तो क्या लिखेंगे हम भाई? Mg+2 और O-2। अब यहां कुछ जरूरत नहीं है, दोनों कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो गया तो आ गया MgO। अब देखो दिमाग में डेवलप हो जाता है संशय कि यार यहाँ तो MgO ही लिखा, यहाँ 2 3 क्यों लिखा? तो उसका कारण ही हम समझा रहे हैं कि क्यों किसी पे क्या लगाना है। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या थे हमारे? सिंपल टाइप। फाइट फर्स्ट वाला था सिंपल। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? मुझे लिखना है फेरस ऑक्साइड। लिखो फेरस ऑक्साइड का। फेरस ऑक्साइड का क्या करेंगे? फेरस कौन सा है इसमें से? जल्दी बताओ, कौन है फेरस? कौन सा फेरस है? +3, यहीं रह लो। कौन सा है फेरस इसमें से? कौन सा है? Fe+2। ये क्या बोला? फेरस। 2 दिख रहा है, फेरस फेरिक, पहले वाला अस, दूसरा वाला एक। और ऑक्साइड बोला तो ऑक्साइड क्या है? माइनस, फॉर्मूला क्या बनेगा? Fe। ठीक है, अब लिखो फेरिक ऑक्साइड। हाँ, फेरिक ऑक्साइड। देखो Fe+3 लिखेंगे, सब समझो आराम से बेटा, नोट करते जाओ, बिना अपने आप को नोट करते जाओ साथ साथ जो बोल रहा हूं, केस वाइज सीखोगे। तो फेरिक क्यों लिखा हमने? फेरिक लिखा। Fe3 क्यों लिखा? क्योंकि ये फेरिक है। और ऑक्साइड क्या है? -2 है। अब क्या करें? दोनों बराबर नहीं है, इसको इधर, इसको इधर, तो आ जाएगा Fe2O3। ठीक है, हो गया फेरिक। मुझे लिखना है क्यूप्रिक ऑक्साइड। बताओ, Cu+2, क्यूप्रिक के लिए +2, और ऑक्साइड के लिए CuO। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? सबको
ये फर्स्ट टाइप क्लियर हो गया। देखो जरूरी क्या है, इसको याद करना जरूरी है। अगर इसको नहीं पहचानोगे तो नहीं लिख पाओगे, तो ये याद कर लेना, एटलीस्ट जो बुक में दिया है वो याद कर लेना, उसका नाम याद कर लो कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप क्लियर हो गया। दूसरा टाइप पे चलते हैं। दूसरा टाइप कौन सा है भाई? पॉली एटॉमिक एंड सिंबल, यानी पहला होना चाहिए पॉली एटॉमिक। तो पॉली एटॉमिक में हमें यहां दिख रहा है, मैं बोल रहा हूं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम कौन है? NH4, और यहां सिंपल वाला देखो क्लोराइड यहां मिलेगा Cl माइनस, दोनों का चार्ज बराबर, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा लिखो NH4Cl। ठीक है, अब लिखो, अब आएगी बारी अमोनियम ऑक्साइड, अमोनियम ऑक्साइड। तो अमोनियम के लिए क्या? NH4 प्लस और O माइनस 2, यही आएगा। अब देखो यहां ये नई बात है बस सीखने की, एक मिनट सुनो। हमको पता है कि दोनों का चार्ज सेम नहीं है, और ये इधर आएगा तो इस पे 2 आना चाहिए, इस पे 1 आना चाहिए। अब देखो क्या रखना है, जब भी आपको स्क्वायर करना हो पॉली एटॉमिक आयन का, यानी उनका नंबर बढ़ाना हो, एक की जगह 1 लिखना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, तो उसको ब्रैकेट में बंद कर दो, स्मॉल ब्रैकेट में, और उसके ऊपर लगाओ जो भी लगाना है। तो यहां हम क्या करेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहां पे डबल लेना है ना, तो NH4 को हम कर देंगे एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बंद। अब कितना आया इस पे चार्ज? 2, और यहां आ गया, आ गई बात समझ में? क्लियर? ये चीज नहीं थी, बस तीसरा पॉइंट ये, और सब रूल खत्म। अब प्रैक्टिस बाकी, केवल 3 ही रूल है। फर्स्ट पॉजिटिव लिखना, सेकंड नेगेटिव लिखना, सॉरी पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड आपको ये आयन से याद करने हैं, और थर्ड ये ध्यान रखना है कि पॉली एटम का नंबर ज्यादा हो तो उसको ब्रैकेट में बंद करके लगाना है, ब्रैकेट में बंद करके लगाना है। तो दूसरा टाइप क्लियर हो गया सबको? अब थर्ड टाइप पे आते हैं, फिर बहुत सारे रैंडम करेंगे। थर्ड टाइप क्या कह रहा है भाई, कि हमें कोई भी पॉजिटिव आयन चाहिए सिंपल। आप लिखो एल्युमिनियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम क्या होता है? Al+3, और कार्बोनेट क्या होता है? CO3-2, नीचे लाएंगे Al2CO3 का थ्राइस। आया समझ में? अब देखो बहुत ध्यान, अभी जो बात समझाइए, ये आएगा 3 इधर, ये आएगा 2 इधर, तो Al तो सिंगल है तो Al2 लगा देंगे, पर CO3 पॉली एटॉमिक है, तो क्या करेंगे, पहले इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और उसके ऊपर 3 लगाएंगे। समझ में आ गई बात? ये इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। आया समझ में? क्लियर? नेक्स्ट लिखो आप फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। बेटा ये माइक बंद करो, किसका चालू है? फेरस का मतलब Fe+2, और सल्फेट का मतलब, तो क्या हो गया? Fe, अब दोनों इक्वल है, इसको तो सोचना ही नहीं, FeSO, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब लिखो आप सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम देखो Na+ और फॉस्फेट क्या होता है? PO4-3। अब देखो ये बात है, क्या करना है, इसको यहां और इसको यहां, तो Na3 और PO4 बन गया। मतलब कोई भी बना सकते हो आप, कोई भी बना सकते हो,
किसी का भी नाम लिख सकते हो, किसी का भी फॉर्मूला, लेकिन ये याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप जो आयन यूज कर रहे हो उसको बोलते क्या है, उसका नाम क्या है, ये बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। और ये दिया भी नहीं होता है, ये लिखना होता है, सीधा एग्जाम में आता है इसका फॉर्मूला लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो, इसका नाम लिखो, तो आपको ये याद करना ही करना है। ठीक है, एटलीस्ट जो बुक में दिया है वो तो याद करना है। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जितने आयन आते जाएंगे उनको याद करते जाना है साथ साथ कि किसको हम क्या बोलते हैं। तो ये हमारा थर्ड टाइप भी क्लियर हो गया। अब हम फोर्थ टाइप पे आते हैं कि पॉजिटिव भी पॉलीएटॉमिक और नेगेटिव भी पॉलीएटॉमिक। चलो मैं बोलता हूं, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। तो अमोनियम क्या है? प्लस, और फॉस्फेट क्या है? क्या करना है? अब देखो समझदारी, इसको 3 लाना है, लेकिन यहां NH4 के ऊपर ब्रैकेट लगाना है, उसका होल 3 करना है, और फिर PO4 करना है। क्या नाम हो गया इसका? अमोनियम फॉस्फेट। सही? अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, अब हम रैंडम क्वेश्चन लेंगे। अब मैं कोई भी बोलूंगा, आपको फटाफट से नाम लिखना है, सॉरी फॉर्मूला लिखना है। आप लिखिए, आप लिखिए, आप लिखिए, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। कितने बच्चों ने लिख लिया पोटेशियम कार्बोनेट? कितने बच्चों ने लिख लिया? बस तुमसे नहीं लिखा गया पोटेशियम कार्बोनेट। तुम पहचानती हो इसमें पोटेशियम कौन सा है? इसमें से पहचानती हो तुम पोटेशियम कौन सा है? नहीं। किस किस को पहचानती हो बोलो? तुम पहचानती हो पोटेशियम कौन है? तुम पहचानती हो पोटेशियम कौन है? हाँ, पोटेशियम कौन है इसमें से? K प्लस। तुम क्यों नहीं पहचानती हो पोटेशियम? खोलो, मैं बोल रहा हूं कि सामने लिखा है, पढ़ना आता है तो फिर क्या दिक्कत है? ये काम तो आपको मिनिमम आना ही होगा, ये काम आपको मिनिमम आना ही है कि आप आयन को कम से कम पहचानते हो। ठीक है, अभी बुक रखिए सामने, कल तक ये सब याद हो जाना चाहिए सबको। कल तक ये सबको याद हो जाना चाहिए कि किस आयन को हम कैसे लिखते हैं और कैसे बोलते हैं। समझ में आ गई बात? क्योंकि आगे की बात सीखेंगे तभी। मैं रोज सुनूंगा अब आके, सबसे पहले हर बच्चा लिखेगा इन आयंस को यहाँ के टेबल। ठीक है, घर से 10 बार प्रैक्टिस करके आना है कि सारे आयंस याद होने चाहिए। बैठ जाइए। क्या बोला था मैंने? पोटेशियम कार्बोनेट। बोलो, कौन बताएगा? तुम बोलो क्या? पोटेशियम कार्बोनेट। खड़ा हो। क्या लिखूं पहले? पोटेशियम कौन है इसमें से? K प्लस। वेरी गुड। जेब में से हाथ बाहर निकाल लो। कार्बोनेट कौन सा इनमें से? CO3 माइनस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? इसके बाद तो काम ही नहीं बचा। क्या करना है? इसके चार्ज को इसके पैर में, इसके चार्ज को इसके पैर में। अगर पॉलीएटॉमिक है तो ब्रैकेट में बंद करके, तो क्या लिखेंगे? K2। देखो इस पे 2 था ना, तो K को दे दिया। इधर देखो भाई, 2 था तो किसको दे दिया? K को दे दिया। और CO3 ऐसे लिख दिया। क्या नाम है इसका? पोटेशियम कार्बोनेट। नया बता, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट लिखना है मुझे। सोडियम कौन है इसमें से? सोडियम कौन सा है?
बेटा ये माइक बंद करो, किसने ऑन किया है? माइक बंद करो जिसने ऑन किया है। अरे माइक बंद करो, किसका चालू है? बोल। N प्लस क्या है? क्या है? सोडियम। सोडियम। और क्या बोला मैंने? सल्फेट। सल्फेट कौन इसमें? उसको बोलने दो यार, उसको बोलने दो। SO4 -2। फॉर्मूला क्या बनेगा? तेरे को इतना समझ में आ गया? तू पहचानने लगा कि ये कौन है, ये कौन है? इसके बाद कुछ नहीं है, सोच समझ। जब प्लस होगा ना, केवल प्लस लिखते हैं, मतलब होता है +1। और यहां क्या लिखा है? -2। हमें क्या है? दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने का तरीका क्या है? इसके सर पे जो रखा है इसके पैर में लगा देना है। पैर मतलब, और इसके पैर में लगा देना है। तो Na के पैर में क्या आएगा? बोल। 2 आएगा। और बचा क्या? SO4। एक जब होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। क्या मान गया? सोडियम, सोडियम, सोडियम सल्फेट। SO4 सल्फेट है। ठीक है, चलो एक और बोलो। अमोनियम क्लोराइड लिखना है। बोल अमोनियम कौन सा? इसमें से पहचानो अमोनियम कौन सा। अमोनियम कौन है? इन सब में अमोनियम कौन है? कौन है? आप चुप रहो, मैं जिससे पूछ रहा हूं उसको बात है। सबको सीखने दो। कौन है अमोनियम? NH4+। कुछ भी मत बोलो, NH4+। चार्ज को लास्ट में बोलना है। और मैंने दूसरा बोला क्लोराइड। क्लोराइड कौन है? कौन है? कौन है क्लोराइड? इसमें से पहचान। Cl-। यार बीच में ना बोलो। Cl-। क्या फॉर्मूला बनेगा? जब बराबर हो तो सीधा सीधा बोल देना है। जब दोनों चार्ज इक्वल हो तो सीधा सीधा बोलना है। पहले क्या था? 4 और Cl। वेरी गुड। चलो अब बताओ आप, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम कौन है इनमें से? बता। Mg। और सल्फेट कौन है? SO4 -2। फॉर्मूला क्या बनेगा? क्यों बोल रहे हो बीच में? क्यों बोल रहे हो बीच में? क्या बनेगा बेटा बता? MgSO4। बस, वेरी गुड। MgSO4। अगर हम 2 मिनट थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे ना अपने आप पे, अपनी कमजोरी पे, तो सीख जाओगे। जिसको नहीं आ रहा है वो अपनी कमजोरी छुपाओ मत, और जिसको आ रहा है वो दूसरे की कमजोरी दबाओ मत। मेरी बात समझ में आई? जिसको आता है वो बार बार बोलता है, बेचारा जो कमजोर है वो बोल ही नहीं पाता है। और जिसकी कमजोरी है वो बोलना नहीं चाहता है कि मुझे क्या नहीं समझ में आ रहा। तो यहां आए हो जब आपको अलग अलग आता है, जाओगे तो सबको बराबर आना चाहिए। समझ में आ गई बात? 2 मिनट का फोकस करना है, तुरंत बात समझ में आ जाएगी। चल एक और बता। मुझे बनाना है। तो सर मतलब 13 to 18 जनवरी को ये एग्जाम देना आपको। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कैंप का है अभी तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं। हाँ हाँ, क्या बोला मैंने क्या बोला? कुछ बोला? अच्छा, अब ये बता भैया, मैग्नीशियम फॉस्फेट बनाना है मुझे। ईमानदारी से बता, ईमानदारी से। सब अपना अपना करो, ये बच्चा बताएगा। हाँ, मैग्नीशियम बता कौन? हाँ, Mg+2। वेरी गुड। PO4 -3। फॉर्मूला बनाओ, बनाओ फॉर्मूला। हाँ यार बोलो नहीं, मैं बीच में नहीं बोलेगा कोई भी। हाँ बोलो। Mg PO4 ब्रैकेट में। हाँ, इस पे 3 आएगा। ये ध्यान रख, सुन। कभी भी जिसके सर पे जो चार्ज है ना उसके पैर में नहीं आ सकता।
जो मेरे सर पे है वो दूसरे के पैर में जाएगा, जो उसके सर पे है वो मेरे पैर में आएगा। ध्यान रख, इसके सर पे क्या है 2, तो ये इसके आएगा पैर में, और इसके सर पे क्या था 3, तो ये इसके पैर में आएगा। समझ में आया? क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? क्या नाम है बोलो? मैग्नीशियम फॉस्फेट। अभी हिचक क्यों हो रही है? क्योंकि हमें आयंस याद करने हैं, करने ही पड़ेंगे, तभी केमिस्ट्री समझ में आएगी आगे। ये मिनिमम चीज है जो हमको याद होनी चाहिए। एल्युमिनियम सल्फाइड, एल्युमिनियम सल्फाइड, एल्युमिनियम सल्फाइड। आज मैंने आयन लिखे हैं, अगली क्लास में मैं आयन नहीं लिखूंगा। समझ में आ गया? अगली क्लास में जैसे मैंने यहां लिखा है ना सामने, वैसे नहीं लिखूंगा। बता भाई, एल्युमिनियम कौन है? Al+3, वेरी गुड। और सल्फाइड कौन है? S-2। क्या बोला है? पहले बोलो, उसके बाद चार्ज बोलो, फॉर्मूला बोलो। चलो, वेरी गुड, S3। क्लैप करो इसके लिए एक बार। सही है? क्यों गलत है भाई? सही है? तेरे को समझ में आने लग गया? एक और बता। चल, सल्फाइड बोला मैंने, सल्फाइड। आप लिखो बच्चा, आप लिखो बच्चा, कॉपर सल्फेट। बहुत आसान है। हाँ, लास्ट अगर इसने बता दिया समझो ये सीख गया। कॉपर का बोल, Cu प्लस। सही है, वो कंफ्यूज हो रहा। सही, क्या लिखूं? प्लस लिखूं या +2 लिखूं? प्लस लिखूं, ओके। और सल्फेट का मतलब? सल्फेट का मतलब ये क्या है? ये SO4-2। ठीक है, अब ध्यान, अब कुछ कुछ याद हो जाएगा धीरे धीरे। कॉपर सल्फेट में Cu+2 होता है। क्या होता है? +2। तो ये +2, ये -2, तो क्या लिखेंगे हम? CuSO4। अभी तुम्हें थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट हुआ है बस, खाली याद नहीं हुआ है। सीखे नहीं हो तुम अभी, अभी तुम्हें केवल एक्सेप्ट हुआ है कि चीज ज्यादा टफ नहीं है, अगर मैं करूंगा तो हो जाएगा। अब देखो, एक बात को समझो बच्चों, आप लोग, हम अभी 9th क्लास में है ना, और केवल 10th क्लास से 3 मंथ्स बिफोर हैं। 3 महीने बाद 10th में तो जाएंगे हम। लेकिन अगर आप ऐसे ही चले गए ना, तो 10th में जाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो, भारी होगा। मतलब तो हम कैसे आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन अभी हमें सब क्या कर लेना है? सीख लेना है। और सीखने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है, और उसकी क्या करनी है? प्रैक्टिस। क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। तो अपनी प्रैक्टिस से जी मत चुराओ, और पूरा ध्यान